अगर आप सुबह सुबह उठकर खाली पेट चाय कॉफ़ी पीते हैं तो आज से सावधान हो जाइए, क्योंकि आप तो शायद पता ही नहीं है कि आपके शरीर में जो डाइजेशन की बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है, जो आगे चलकर आपके पाचन तंत्र को किस कदर अफेक्ट करेगी कि आप न किसी को बताते बनोगे और न छुपाते। अरे अरे, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ। पाइल्स लेजर ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें तथा लाइक और शेयर करें, पाइल्स से हमेशा के लिए छुटकारा पाए। मैं डॉक्टर दीपक चौधरी, आपका दोस्त और होस्ट, टाइम टू टाइम सिर्फ आपसे बहुत बेसिक नॉलेज शेयर करता रहता हूँ, जिससे आप स्वस्थ रहे और आपको किसी भी तरह से जो एनोरेक्टल डिसऑर्डर्स जैसे पाइल्स, फिस्टुला और फिशर से बचे रहिए। देखिए जनाब, मैं बिलीव करता हूँ प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। पता है, सुबह खाली पेट चाय पीने से हमारे शरीर में जो डाइजेशन यानी पाचन के साथ साथ वोमिटिंग, डिजीनेस, हार्टबर्न या स्टमक पेन यानी उल्टी, चक्कर आना, सीने में जलन और पेट दर्द जैसी समस्याएं हो सकती है। खाली पेट चाय पीना। अगर आप चाय के बहुत बड़े शौकीन हैं और आपको सुबह उठकर खाली पेट चाय पीने की आदत है तो आज का वीडियो आपके लिए ही है। कई रिसर्च में यह पाया गया है कि सुबह खाली पेट कैफीन पीने से आपके डाइजेशन में समस्या हो सकती है। असल में चाय और कॉफ़ी में कैफीन होता है, जो खाली पेट शरीर को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। इससे आपको डाइजेशन के साथ साथ अन्य दिक्कतें जैसे डिहाइड्रेशन, कॉन्स्टिपेशन, वोमिटिंग, पेट में गैस जैसी समस्याएं भी हो सकती है। खाली पेट चाय हमारे शरीर को कैसे प्रभावित करती है, आइए आपको डिटेल में बताता हूँ कि सुबह खाली पेट चाय पीने से और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। खाली पेट चाय हमारे शरीर को कैसे नुकसान पहुंचाती है, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि जब कभी भी आप सुबह खाली पेट चाय पीते हैं तो इससे लीवर से निकलने वाला जो बाइल जूस रहता है हमारे डाइजेशन प्रोसेस यानी पाचन क्रिया में मदद नहीं कर पाता, जिससे इनडाइजेशन के साथ उल्टी, चक्कर, सीने में जलन हो सकता है या पेट में दर्द जैसी प्रॉब्लम्स पैदा होती है। इसी वजह से हमारे बड़े बुजुर्ग और हम सभी डॉक्टर्स आपको खाली पेट चाय ना पीने की सलाह देते हैं। और तो और हमारे मुंह में जो रात भर बैक्टीरिया पैदा होते हैं वह सुबह वाली चाय के साथ शरीर में चले जाते हैं, जिससे हमारा मेटाबॉलिज्म काफ़ी बिगड़ जाता है, जिसके कारण हमारे शरीर में कई प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती है। खाली पेट चाय पीने के नुकसान। बने रहिए वीडियो के एंड तक और जानिए कि किस तरह खाली पेट चाय पीने से आपको पाइल्स, फिशर होने का खतरा है। अब मैं आपको बताता हूँ वो सारे साइड इफेक्ट्स ऑफ ड्रिंकिंग टी एम्प्टी स्टमक और किस तरह सुबह खाली पेट बिना कुछ खाए पिए चाय पीने से क्या क्या नुकसान पहुँच सकता है। पहला है एसिडिटी। अक्सर आपसे बोला जाता होगा कि आज ऑफिस से लेट वापस आए तो चाय की जगह डायरेक्ट डिनर कर लो। क्यों? वो इसलिए कि जब हम खाली पेट चाय पीते हैं तो इससे हमें भूख नहीं लगती है और हमें घंटों तक खाली पेट रहते हैं। इस हालत में हमें एसिडिटी की शिकायत हो जाती है, इसलिए जितना हो सके इससे बचना चाहिए और इसे सुबह खाली पेट तो बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। लेकिन आजकल तो फैशन हो गया है बेड टाइम टी का, है ना। सबसे पहले ये बात समझ लें, सुबह चाय पीने से आपके बॉडी का जो एसिड और अल्कलाइन बैलेंस बिगड़ सकता है। दूसरा है अल्सर। दोस्तों, एक और सीरियस बात यह है कि खाली पेट चाय के सेवन से हमारे पेट की जो इनर सरफेस यानी जो अंदरूनी सतह को नुकसान पहुंचता है। जब हमारे पेट की अंदरूनी सतह में परेशानी होती है तो ऐसे में अल्सर बन जाते हैं। तो आपको अब समझ आ गया होगा कि इससे बचने को क्यों कहा जाता है। दूसरा है डिहाइड्रेशन। जनरली हम रात में कम से कम 5-6 घंटे तो सोते ही हैं, तो हमारे शरीर को रात के समय पानी नहीं मिल पाता। इस हालत में हमारा शरीर निर्जलित मतलब डिहाइड्रेटेड ही रहता है। ऐसे में सुबह उठते ही बिना कुछ खाए पिए चाय कॉफ़ी के सेवन से डिहाइड्रेशन की समस्या बढ़ सकती है। इसलिए प्लीज़ मेरा कहा मानिए, इससे बचना चाहिए। कई लोग को लगता है कि सुबह सुबह का सर दर्द चाय से ठीक हो जाएगा। दरअसल वो दर्द डिहाइड्रेशन के कारण, भूख लगने के कारण भी हो सकता है। असल में चाय में थियोफाइलिन नाम का एक केमिकल होता है जो स्टूल यानी मल पर डिहाइड्रेटिंग इफेक्ट डाल सकता है और कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। यदि आप सुबह सबसे पहले चाय पीते हैं तो यकीन जानिए एक हेल्दी फाइबरस डाइट और एक्सरसाइज भी एक साथ कब्ज को रोकने में इतने इफेक्टिव नहीं हो सकते।
इसलिए पहले शांति से बैठकर पानी पीजिए, कुछ खाइए और फिर चाय पीजिए ना। वो क्या कहते हैं, भूखे पेट न होवे भजन गोपाला। भूखे पेट तो भगवान को भी याद नहीं कर सकते। हाँ, और कौन बोला आपको खाली पेट चाय पीजिए। बाद में है अनिद्रा यानी इंसोम्निया। आपके सुबह सुबह की चाय पीने से शरीर का सारा सिस्टम बिगड़ जाता है, जिससे आप चिड़चिड़ापन और थकान की समस्या से फुल डे परेशान हो सकते हैं। वो कहते हैं ना, किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती है। तो आपने देखा होगा, ज़्यादा थकान से, चिड़चिड़ाहट से भी आपको इंसोम्निया यानी अनिद्रा की समस्या भी हो सकती है। शरीर को रेस्ट नहीं मिला तो दिन भर इंडाइजेशन यानी अपच की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। और फिर एनोरेक्टल प्रॉब्लम्स, हेमोरॉइड्स, एनल फिशर्स, प्रोक्टोल्जिया फ्यूवेक्स, एक्सेसिव पेरेनल डिसेंट और प्रोरेटिस अनी जैसी कोई भी सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। बाद में है मेटाबॉलिज्म। सुबह खाली पेट चाय लेने से आपके जो अल्कलाइन बैलेंस में दिक्कत आ सकती है, जिससे आपके शरीर में मेटाबॉलिज्म से जुड़ी बीमारियां पैदा हो सकती है। खास करके बढ़ती उम्र में लोग कब्ज और मोटापे की समस्या को जड़ से ठीक करने के बजाय ऊपरी तौर पर ही उसका इलाज करने में जुटे रहते हैं। लेकिन बढ़ती उम्र में कब्ज और मोटापे का मुख्य कारण होता है बैड मेटाबॉलिज्म। तो अगर आपने खाली पेट सुबह सुबह चाय पी ली तो मेटाबॉलिज्म खराब होगा, और एक खराब मेटाबॉलिज्म शरीर में कई सारी बीमारियों को पनपनाता है, जैसे कब्ज, पाइल्स फिशर और फिस्टुला। सुबह सबसे पहले चाय पीने से अन्य न्यूट्रिएंट्स का एब्सॉर्प्शन बाधित हो सकता है। तो आपने सुना ना कि ये एक तरह से विशेष साइकिल बन जाता है और आप लोगों की एक छोटी सी गलत आदत से आपका शरीर खराब हो जाता है। तो वादा कीजिए, सुबह की शुरुआत चाय नहीं और खाली पेट तो बिल्कुल नहीं। आप कब्ज, बवासीर, फिशर और फिस्टुला से कैसे बच सकते हैं? क्या आप जानते हैं, चाय में निकोटीन के ट्रेसेस होते हैं। यही कारण है कि आप ड्रिंक के एडिक्ट हो सकते हैं। इस आदत को जितनी जल्दी और पूरी तरह से छोड़ने की कोशिश करेंगे तो उतना अच्छा। मेरी सलाह में आप अपने दिन की शुरुआत सादे पानी से कर सकते हैं। जगने के 15 से 20 मिनट बाद आप पानी पीने के बाद फल खा सकते हैं और फिर अगले 15 से 20 मिनट के बाद चाय या कॉफ़ी पी सकते हैं। शुरू में इस आदत को छोड़ना, जिसका आप वर्षों से पालन कर रहे हैं, मुश्किल हो सकता है, लेकिन निश्चित रूप से असंभव नहीं है। यदि आप सुबह एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज करने से पहले आप मुट्ठी भर नट्स या सीड्स या एक फ्रूट ले सकते हैं। इज जिंजर टी गुड फॉर एन अल्सर? क्या अदरक की चाय अल्सर के लिए अच्छी है? बहुत से लोग सोचते हैं कि अदरक के गैस्ट्रोप्रोटेक्टिव इफेक्ट्स होते हैं, इसलिए इसको पेट और पाचन की स्थिति जैसे कब्ज, सूजन और गैस्ट्राइटिस के इलाज के लिए भी किया जा सकता है। अदरक गैस्ट्रिक अल्सर्स कॉज बाय यच पाइलोरी बैक्टीरिया के कारण होने वाले जो गैस्ट्रिक अल्सर को ठीक करने में मदद कर सकता है, और अल्सर्स की वजह से पाइल्स और फिशर की पूरी संभावना रहती है। व्हाट काइंड ऑफ टी इज लीस्ट एसिडिक? यानी किस प्रकार की चाय सबसे कम एसिडिक होती है? ग्रीन टी और कैमोमाइल चाय ऐसी चाय है जो सबसे कम एसिडिक होती है। भले ही ग्रीन टी कम अम्लीय होती है, लेकिन इसमें भी वास्तव में कॉफ़ी जितनी कैफीन होती है, जबकि कैमोमाइल में कैफीन नहीं होती है और एसिडिटी भी कम होती है। लेकिन अगर आप ब्लैक टी या काली चाय पीते हैं तो आप काफ़ी हद तक सेफ है, क्योंकि ब्लैक टी में लो एसिड लेवल्स पाए जाते हैं और इसमें मॉडरेट कैफीन होता है। तो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में आप जान गए हैं कि खुद को कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स फिशर जैसे रोग को किस तरह दूर रख सकते हैं। एक सिंपल लाइफस्टाइल मैनेजमेंट से एक दिन के शुरुआत की सबसे गलत आदत को बदलिए और स्वस्थ रहे, मस्त रहिए।